भाई ने शुरू में कहा था ना कि क्लासन काम कर चुका था, मैच हाथ में आ चुका था। अब मिलर का ये काम था कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो उसको फिनिश तो करता ना, तो वहाँ उनसे गलती हुई है और वही वजह है कि वैसे नजीब लास्ट ओवर में जब 16 रन होते हैं तो उसने हिट आउट ही करना था। नहीं, मैं लास्ट ओवर तक जाने की बात ही नहीं कर रहा ना। अगर आप थोड़ा बहुत, ठीक है बुमराह बहुत जबरदस्त है, पर थोड़ा बहुत तो करते यही गलती। सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 4 रन बने ना, जब 2 ओवर पे 20 चाहिए थे। T20 क्रिकेट में 15-20 रन बहुत होते हैं। अगर आप एक विकेट ले लें पूरा मैच आपने टर्न, वही मैच पाकिस्तान का टर्न हुआ रिजवान के विकेट से, यही मैच क्लासन का टर्न हुआ साउथ अफ्रीका से। देखिए क्या कहेंगे आज क्या हुआ, क्या मैच हुआ। और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। 4 विकेटें बाकी, 6 विकेटें बाकी, 4 ओवर बाकी, 26 रन और नहीं कर सके। इकबाल भाई बड़ा मैच, प्रेशर, और यही देखें क्लासन आपको मैच में ले आया था। हाँ। मगर उसने मैच फिनिश नहीं किया। जो काम कोहली ने किया पहली इनिंग में वो क्लासन को सेकंड इनिंग में करना चाहिए था, और ये हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाता। बंदा यही सोच लेता है कि मैं इतनी ब्लास्टिंग फॉर्म में हूँ, मैंने तकरीबन मैच हारा हुआ मैच बिल्कुल सीधा करके रना बॉल कर दिया, मेरे विकेट पे रहना कितना जरूरी है। उनके आउट होते ही गेम चेंज हुआ। क्लासन आउट, ये थोड़ी सोचने, गेम अवेयरनेस की बात होती है और गेम सेंस। विराट कोहली ने कुछ नहीं किया पूरा वर्ल्ड कप उसका। कल हम यही जिस तरह इंडिया उसके 7 इनिंग्स में, कल मैं यही आपसे बात कर रहा था, अगर फाइनल में विराट कोहली रन कर देता है तो पूरा वर्ल्ड कप एक तरह और विराट कोहली 76 रन कर दिए, उसके 76 निकाल दें तो इंडियन टीम के 101 रन था। सही कह रहे हैं। तो जमीन आसमान बड़े मैच उसने कुछ नहीं किया, उसने आखिर तक वो विकेट पे रहा। ये काम क्लासन को करना चाहिए। उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है, आपको ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जितवा दिया था, मगर फिनिश नहीं किया। वो पीछे पीछे लगे रहे, उनको एक विकेट मिली है, उसके बाद गेम चेंज हुआ। कर रहे एक जो इतना बड़ा प्लेयर होता है उसका 10-15 साल का कैरियर होता है, और उसने बहुत मेरे ख्याल में वर्ल्ड को इंटरटेन किया है, बहुत बड़ा इंटरटेनर था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इतने बड़े इंटरटेनर की ना जो जाना चाहिए ना, उसको इसी तरह ही जाना चाहिए। का सबसे बड़ा ब्रांड, आप उनकी फॉलोइंग आप उनकी फॉलोइंग देखें। आई थिंक वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, जिनको जितना विराट कोहली को जितने लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडिया में, लोग अपने लोग ही उनके क्रिटिसाइज कर रहे थे जी। और इतने बड़े प्लेयर को ना देखें बैच पैट आता है जी। डॉट बॉल ऐसी हो रही थी, देखें सही है बुमराह अच्छा बॉलर है, सिंगल भी नहीं निकालने। महाराज ने उसको जिस तरह बॉलें रोकी हैं उसकी, मैं समझ से ये बाहर हूँ कि उसको चाहिए था मिलर को, बोलता भाई स्ट्राइक तो रोटेट कर, टांगे जोड़ के बल्ला आगे रखने को बम थोड़ी फेंक रहा है। सही। और दूसरी बात ये 7 गेंदों पर 2 रन बनाए महाराज ने। जी मैं यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई मिलर की और क्लासन की। उसके बाद जो क्लासन गए, उसके बाद मिलर को चाहिए था स्ट्राइक रोटेट करने की तो बात करे, बाउंड्री ना लगवाए, फिर आखिरी बॉल पे कोशिश करे स्ट्राइक सामने आए। मगर वही वाली बात है कि जो इन पे टैग लगा हुआ है कि प्रेशर में जी वो चोक कर जाते हैं, तो एग्जैक्ट वही चीज आज देखने ना। और जिस तरह की बॉल मिली थी पहली बॉल मिलर को आखिरी ओवर में, जो पहली बॉल थी उस बॉल पे वो मिलर छक्का मारता है प्रेशर में, वो बैट को। ये देखे 17 बॉलों पे 21 की है, एक छक्का एक चौका लगाया। वहाँ पे सिर्फ एक बाउंड्री और दोनों लग जाती तो ये मैच लास्ट ओवर तक नहीं जाना था। ऐसा मैच कभी लास्ट ओवर तक नहीं जाने देना चाहिए। इतना प्रेशर आ जाता टीम पे। आप देखें कि ये सिर्फ यही वजह रही है कि अभी जाएंगे बुमराह का ओवर खत्म होगा, वो फ्लो कंटिन्यू रखते ना तो ये टाइम नहीं आना था। ये फिर क्लासन जिस बॉल पे आउट हुए ना, उससे पहले वो मैच जीत चुका था। जी बिल्कुल। जो शॉट मारा है कि अब हम मैच जीत गए, बहुत लेजी खेला उस बॉल को, बहुत लेजी। और आ गया वर्ल्ड कप हो गया। जब तक मैच ना जीता जाए, जब तक खत्म नहीं होता है। हम अमूमन बचपन में सुनते थे अगर आपसे बैटिंग अच्छी ना हो, बॉलिंग अच्छी ना हो, तो आपका एक कैच मैच जितवा देता है। सूर्य कुमार यादव ने आज वो काम किया। क्या बात। लेकिन हम ये कह सकते हैं नजीब, और इस पे सबसे क्विकली मेरा सवाल है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप जो है वो कंक्लूड हो गया, तो सारे स्टैटिस्टिक्स भी आ रहे हैं, सारा कंक्लूड। जी नजीब आप कंक्लूड कीजिए। मैं ये बात कह रहा था कि देखिए इंडिया इतनी अच्छी टीम है कि जो उनका मेन प्लेयर है वो दुनिया का एक स्टार बैट्समैन है, पूरे वर्ल्ड कप नहीं चला और वो टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई। आई थी और भारत क्रिकेट की दुनिया में सेकंड टाइम T20 वर्ल्ड कप का बादशाह बन चुका है, चैंपियन बन चुके हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक। और ओबियसली साउथ अफ्रीका के पास इस मैच में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, जब 22 गेंदों पे 24 चाहिए था। क्लासन की विकेट एक ऐसा
की मोमेंट था आई गेस, जिसमें मैच को टर्न किया और ऑब्वियसली डिजर्विंग विक्ट्री इंडिया ने हासिल की। एंड में बहुत अच्छा उन्होंने मैच को फिनिश किया, फाइट किया, कहीं भी नहीं लगा कि इंडिया की टीम पैनिक कर रही है या उनको ये लग रहा है कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है। इतना वो पुरसकून होके खेलते रहे। आई थिंक दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थ्रू आउट वर्ल्ड कप। कुछ प्लेयर्स जो थे उनकी परफॉर्मेंस पे हमने बात भी की। विराट की परफॉर्मेंस जो है वो अंडर डिस्कशन रही कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम ट्रॉफी की बात करें, मैटर ये करता है कि ट्रॉफी किसके हिस्से में चलेगी, वो इंडिया के। अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी परफॉर्मेंस को भी आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और साउथ अफ्रीका की भी बात करेंगे जो कि अनफॉर्चुनेटली चोकर्स का टैग रिमूव नहीं कर पाए खुद से। सेमीफाइनल से फाइनल तक तो आगे, बट लास्ट हर्डल जो थी उसको एक दफा फिर क्लियर नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ उनको भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी रीजन है, जिंक्स अटैच है उनके साथ, वो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो कितना मुश्किल होता है सेमीफाइनल के लिए जाना और फिर फाइनल खेलना और ऐसे मोमेंट पे आना कि एकदम हमें लग रहा था कि शायद ये ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका अपने नाम कर ले। और वो उनके पास कितना टैलेंट है और कितनी बैलेंस है उस टीम के अंदर। तो यही है, आप देखें, यही हमने दोपहर के शो में यही मैंने बात की थी कि MS धोनी 2011 का वर्ल्ड कप उसका सारा बैटिंग में ऐसे ही गया था। सही है, इतने बड़े रन्स नहीं किए थे, फाइनल में आके उसने रन्स किए थे। मैंने कहा था ये स्टोरी रिपीट हो सकती है। अब देखें वो उतना ही बड़ा प्लेयर है, वेन्यू चेंज है, T20 है, उसने करके दिखाया। ठीक है, पहले 50 रन बिल्कुल नजीब सही कह रहा, बहुत स्लो खेले, इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बैटिंग हुई। लेकिन ये है कि बाद में उसने गेयर चेंज किया, पावर हिटिंग आई या फिर मारी उसने बाउंड्री, स्कोर तेज हुआ है। लेकिन ये उस वक्त मेरे ख्याल से हम बैट्समैन अब्बास भाई और बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो टाइम ऐसा था कि पार्टनरशिप लगानी जरूरी थी। सही है, लेकिन आप इससे एग्री करते हैं कि टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी इंडिया जिसने वो टूर्नामेंट जीता है? 100%। लेकिन ये ख्याल है हम फाइनल चाह रहे थे होना, एक कांटेदार मुकाबला, वो इस वर्ल्ड कप का वो पैसे अब पूरे हो गए हैं। हम एक चीज मिस कर रहे हैं, सबने बात करी, जो राहुल द्रविड़ ने अर्शदीप को भेजा है ना नंबर 5 पे, अक्षर पटेल नहीं, अक्षर पटेल को, सॉरी अर्शदीप बोल रहा हूँ, वो वहां से मैच चेंज हुआ। कोहली ने तो अपने आप को शेल में ले आया, वो जो उसका एक जो तजर्बा बोलता है ना कि अब मैंने इस तरह खेलना है। सही है, अगर आप देखें बैट शॉट मार के आउट हो रहे थे ना विराट कोहली, सही है, तो अक्सर जब आया तो अक्सर ने चार्ज कर दिया, तो वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट मिला विराट को कि मैं अपने शेल में रहूं, वहां से हिट आउट हो रही है। सही है, वो जो डिसीजन था मेरे ख्याल है अब हम बोल सकते हैं कि मैच जो 176 बनाया इंडिया ने, उस नंबर चेंज होने का बहुत स्ट्रांग ही होता है ना जब आपका जहन काम कर रहा होता है, उस वक्त आप फ्रीज भी हो सकते हैं क्योंकि आगे जो है आपको 20 बॉलों में 20 रन चाहिए और एक ऐसा बंदा है जो कि रुक ही नहीं रहा मारने से। तो ये क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर लिए हैं इन्होंने, विकेट्स लिए हैं और इनके लिए इसलिए अच्छा है कि IPL में इनको बहुत मार पड़ी थी। अरमीज भाई, अगर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो हार्दिक पांड्या का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस टीम में, और कहीं ना कहीं ये 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी पार्ट जब मिसिंग हुआ इनकी इंजरी के बाद, तो भारत को उसने डेंट पहुंचाया। मेरी नज़र में अगर बुमराह मैन ऑफ द मैच नहीं बनता तो पांड्या बनता है, क्योंकि उन्होंने आज 4 ओवरों में 20 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एक उनको एज ए प्लेयर, एज ए टीम मैन कैसे देखते हो, और आज की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं आप? देखिए वो बैलेंस देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, ऑलराउंडर्स जो है वो टीम को बैलेंस देते हैं। आप एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिला सकते हैं या बॉलर खिला सकते हैं और फिर टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे, इसलिए कि इंपॉर्टेंट ओवर्स इन्होंने आके किए। असल में जो टेक्निकली जहाँ पे भारत ने गेम्समैनशिप दिखाई ना, वो क्लासन को वेट करवाया और आई थिंक वो भी मैसेज था। एक हमने देखा था दखल था, और दूसरा नजीब ने जो बात की थी ना, यहाँ पे बाबर रिजवान हो तो हम इतनी बात करते हैं, इनके पास अराउंड में इतने प्लेयर्स हैं, वो देखें उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हैं, सिस्टम ने, कप्तान ने बनाए हैं। सही है, ये काम मेरा और नजीब का नहीं था, बिल्कुल सही है, ये उनका काम था। वो अपने अराउंड ऐसे प्लेयर बनाते कि ये ऐसी बैटिंग करते तो संभाल लेते। तो मेरे ख्याल से इनकी अपनी वीकनेस है, अपनी कमजोरी है, जो ऐसी टीम नहीं बना सके, ऐसे लड़के नहीं बना सके, उस सिस्टम का फायदा नहीं उठा सके, उस सिस्टम को मजीद डैमेज किया है ये चीजें हरकतें करके। विराट के रिटायरमेंट के बाद मुझे लगता है अभी कुछ और रिटायरमेंट आएंगी T20 से। किस मुल्क से? डिफरेंट मुल्क से। उसमें हमारा मुल्क भी शामिल हो सकता? माइट बी। कौन खिलाड़ी हो सकता है? हमारा रिटायरमेंट का आता है, नहीं रिटायरमेंट हो सकती है, रिटायरमेंट का निकाले जाने का है, रिटायरमेंट का रिटायरमेंट निकाले जाने का पूछते भी है मुझे क्यों निकाला? सर फ्रेंचाइज ये परसों से होगा आपका प्रोग्राम। नहीं, फ्रेंचाइज लीग खेलने के लिए अभी दुनिया के प्लेयर्स के साथ हिंदुस्तान के 2 बड़े नाम
विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी रिटायरमेंट दे के हाई नोट के ऊपर ख़त्म कर चुके हैं। स्पेकुलेशन ये थी कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को फारिग किया जाएगा गौतम गंभीर के आने से। मुझे लगता था कि थोड़ी प्री मैच्योर स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से। विराट कोहली इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ आपको रोहित शर्मा को भी नंबर 1 बैट्समैन एंड द कैप्टन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है इंडियन क्रिकेट में। और इसके साथ साथ आई थिंक एक अच्छे नोट पे ख़त्म किया है। मैन द मैच में विराट कोहली, वो 76 रन्स करके पार्टिसिपेट किया हिंदुस्तान की विन को, फिर उन्होंने 76 रन्स बनाए, वर्ल्ड कप जीते और बहुत अच्छा प्लान किया उन्होंने। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था उनका कि क्यों उन्हें कोई निकाले, इससे पहले कोई निकाले उनको, या ये डाउट क्रिएट करे कि वो निकाले जा सकते हैं, इससे पहले अच्छे बड़े प्लेयर को ये फैसला खुद कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने ये फैसला किया, बहुत अच्छा डिसीजन था। उनके लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं कि वो कंटिन्यू करें, अपने 100 की तरफ जाएं और लंबे चौड़े शो करें। और रोहित के लिए कि देखें, हार्ट गोज आउट फॉर रोहित बिकॉज उस बेचारे ने बहुत स्ट्रगल किया 3-4 साल। उससे कप्तानी ले ली मुंबई इंडियन की वर्ल्ड कप के हारने के बाद। फिर यहाँ पे एक चांस था कि जहाँ पे वो रीएस्टैब्लिश कर सके अपने आप को, रीअसेंबल कर सके अपने आप को, और बड़ा ही ऊपर नीचे जाते हुए इमोशंस की रोलर कोस्टर से गुजरते हुए रोहित शर्मा गया भाड़ में, ऑस्ट्रेलिया भी गया, इंग्लैंड भी गया, लो जी आ गई एशिया में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। आप बताएं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब से ये पाकिस्तान इनकी टीम जीती है इंडिया की, और पाकिस्तान की और इंडिया का मैच हुआ था, उसमें भी मैं ना, वो पाकिस्तान जब हार गया ना, वो इंडिया टीम जीती, मैं याहू मेरे घर वाले जूते उड़ा भाई। विराट कोहली के नाम पे मैं समझता हूँ एक पूरा स्टेडियम बनाना चाहिए, और उस स्टेडियम के ऊपर एक गोल्डन स्टेच्यू रखना चाहिए ओरिजिनल सोने का। ये इंडिया टीम, ये है विराट कोहली, ये है रोहित शर्मा, ये है दुबे, ये है बुमराह, ठीक है। विराट कोहली का जितना बड़ा मैं वैल्यू, ये देखो, ये विराट कोहली है, इससे बड़ा क्रिकेटर ना पैदा हो सकता है। साउथ अफ्रीका की टीम जो चोकर कहा जाता था, ओरिजिनल चोकर आज साबित हुई। जो अनबीटेड आई थी, उनका अनबीटेड का जो स्ट्रीक थी वो तोड़ दिया इंडिया ने। आज बिल्कुल तरीके से कोहली मैन रीजन बने हैं साउथ अफ्रीका को हराने में। जिस आज आप लोग छुर लिया पटाखे, जो आपके पास है आतिशबाजी का सामान, जो आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में संभाल कर रखा हुआ था उस वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, आज आप सारा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आज डबल धमाका होगा। वालेकुम सलाम। सर बात की जाए T20 वर्ल्ड कप के अंदर फाइनली इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जो था अपने नाम पे कर लिया, ट्रॉफी अपने नाम पे कर लिया, और वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। 176 का टारगेट था जो साउथ अफ्रीका चेस नहीं कर पाए, चौकर ही बनी रही है। क्या कहेंगे इंडिया की जीत के बारे में, जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई उसके बारे में? जी बिल्कुल जी, आज इंडिया वर्ल्ड कप का फातेह बन गया, और जो इंडिया ने ख्वाब देखा था ओडीआई वर्ल्ड कप में जीतने का, आज इसको पूरा कर लिया। इंडिया ने अपने सारे बदले ले लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, इंग्लैंड से ले लिया, चौकर से भी ले लिया, चौकर को फिर चौक लगा दिया। उनकी टीम को ऐसा चौक लगाया कि वो 10 बार भी फाइनल में हारेंगे, फिर जाकर उनको वर्ल्ड कप नसीब होना है। आज इंडिया की जीत पर मैं कहूंगा कि इंडिया डिजर्व करता था। पहला मैच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने मैच गिनवाऊं यार, अनबीटेबल टीम हो, फिर हम उसे कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। भाई जीता हुआ था, जीत नहीं गया था वो। पिछले मैचों में उसने अपनी जीत बरकरार रखी है। ऑस्ट्रेलिया से जीता ये वर्ल्ड कप से कम था, इंग्लैंड से जीता ये वर्ल्ड कप से कम था। आज साउथ अफ्रीका को ऐसी मार पड़ी है, ऐसी पिटाई दी है। मेरा ख्याल है कि जिस पर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही थी ना, विराट कोहली ने वो बारिश की है ना, आज इनको अपनी नानी याद करवा दी। ऑस्ट्रेलिया को दादी याद करवाई, तो इनको नानी याद करवा दी है। आज विराट कोहली की वो परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल है कि विराट कोहली ने वाकई बता दिया है कि वो अपने कंधों पर बोझ लेना जानता है, समझता है। उसका बल्ला चल नहीं रहा था, आपने नहीं देखा कि कैसा जब बल्ला चला तो रन्स की बारिश कर दी उस बंदे ने, इतना अच्छा टारगेट दिया। आज जो लोग अगर मगर कर रहे थे, बारिश होगी, फलाना होगा, धमकाना होगा, सब जो है मलिया मेट हो गया, खूह खाते में डल गया। इस वक्त पूरा जो इंडिया वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कम से कम पाकिस्तानी टीम जो है वापिस आ गई, लेकिन पाकिस्तानी दिल तो है, पाकिस्तानी एशिया ही है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई एशिया में, सुकून आ गया। साउथ अफ्रीका भी गया भाड़ में, ऑस्ट्रेलिया भी गया, इंग्लैंड भी गया, लो जी आ गई एशिया में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। आप बताया इंडिया ले आया, उसने साबित कर दिया। भाई मैं कहता हूँ कि इंडिया पहले मैच से ही इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था ना कि ये अनबीटेबल टीम थी। अगर इंडिया से 10 मैच आगे भी खिलवा लो ना, कि मेरा
एसोसिएटेड था कि अगर तो पहली मैच हार जाते, करीब लेके ना जाते, तो हम कह सकते थे कि जी दे वर डोमिनेटेड बाय इंडिया, इंडिया प्लेड बेटर। लेकिन जब वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए, जब रन बॉल चाहिए था 30 में 30, वहां से अगर मैच को थ्रो अवे करना, तो कहीं ना कहीं हमें साउथ अफ्रीका को भी ब्लेम करना चाहिए। तो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, जिस तरह हम हारे, ये भी उसी तरह ही हारे, तो मुझे तो अपने भाई लगे ये किसी तरह। अभी आई थिंक हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब आएंगे तो मजीद इस पर डिस्कस करेंगे। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. बिल्कुल है ना, और आज लास्ट डे ट्रांसमिशन का भी ऑब्वियसली काफी अच्छा ये जर्नी रहा। रमीज भाई, अगर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो हार्दिक पांड्या का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस टीम में, और कहीं ना कहीं ये 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी पार्ट जब मिसिंग हुआ इनकी इंजरी के बाद, तो भारत को उसने डेंट पहुंचाया। मेरी नजर में अगर बुमराह मैन ऑफ द मैच नहीं बनता तो पांड्या बनता है, क्योंकि उन्होंने आज 4 ओवरों में 20 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एक उनको एज ए प्लेयर, एज ए टीम मैन कैसे देखते हो, आज की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं आप? देखिए, वो बैलेंस देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, ऑलराउंडर्स जो है वो टीम को बैलेंस देते हैं। आप एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिला सकते हैं या बॉलर खिला सकते हैं, और फिर टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे, इसलिए कि इंपॉर्टेंट ओवर्स इन्होंने आके किए। असल में जो टेक्निकली जहां पे भारत ने गेम्समैनशिप दिखाई ना, वो क्लासन को वेट करवाया, और आई थिंक वो भी मैसेज था। एक हमने देखा था कि अफगानिस्तान ने एक वेट कराने का तरीका ढूंढा था, एक इन्होंने किया है, जिससे कि बिलीव और कॉन्फिडेंस और जो कप्तान में एक ठहराव है, कामनेस है, और टीम वालों में ये इतनी कैपेबिलिटी है कि प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी को ना खोएं। ये हमने सब कुछ देखा इस फाइनल में। सो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से सिचुएशन को पॉसिबल बनाया, और इसमें बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। देखिए, जब ऐसी कोई आप चीज जीतते हैं तो प्लेयर्स तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेक होल्डर्स होते ही होते हैं, मगर प्लेयर्स को बनाने में और प्लेयर्स को पिक करने में और प्लेयर्स को हिम्मत हौसला देने में, इसमें बहुत लोगों का इसमें अमल दखल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेक्शन थी राहुल द्रविड़ की, जो उनको इंचार्ज लगाया डगआउट का, फिर उनका कोचिंग स्टाफ, फिर जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, इसलिए कि ये प्लेयर्स फिर सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से सिलेक्ट किए भारत ने इस वर्ल्ड कप में, और हर एक का रोल डिफाइंड था। पता था कि कैरेबियन में आके स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। हालांकि फाइनल में कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर फिर भी इतना ज्यादा जबरदस्त स्प्रेड ऑफ बॉलर्स था इनके पास। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, देखिए कईयों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, मगर जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी वो जसप्रीत बुमराह की थी, क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए थे, जीत गए। ठीक है, उन्होंने प्लान किया। अब देखना ऑस्ट्रेलिया में कितने बड़े बड़े प्लेयर आते हैं कि जी मैगरा आया, शेन वॉन आया, स्टीव वॉ आया, मार्क वॉ आया, रिकी पॉन्टिंग गया, हेडन गया, उनकी टीम को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिस्टम है ना, उन्होंने अपना ऐसा बना रखा था कि जी ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, किसी एक पे नहीं डिपेंड कर रहे वो। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अगर आप इनके साथ देख लेना कि ऑस्ट्रेलियन कितना वक्त इन्होंने पहले अपनी एकेडमी में भी ऑस्ट्रेलियन रख रखे थे, फिर फास्ट बॉलिंग के लिए आए कि अगर इनकी फास्ट बॉलिंग आप देख रहे हो कि मैगरा आके करता रहा था, दूसरे आके डेनिस लिली भी आके इनके साथ करता रहा था, इन्होंने काम किया है। ठीक है ना, विराट अब जिस तरह केएल राहुल बाहर बैठा है, सुमन गिल बाहर बैठा है, तो वो अपनी वो किसी से कम प्लेयर नहीं है। ठीक है ना, अब इनको नहीं फर्क पड़ेगा कि जी कोई भी जाएगा। ये तो रोहित शर्मा ने आखिरी 3-4 मैचेस में रन्स किए हैं, रोहित शर्मा पे भी बहुत शोर मिच रहा था, और ये कि जी उसने भी जो भी आता है उसने जाना ही है जी। लेकिन ये कि अगर आपका सिस्टम सही होगा ना, इंडियंस की जो सारों से बड़ी कामयाबी है ना, इन्होंने अपना सिस्टम अच्छा कर लिया, उस सिस्टम से ना प्लेयर आ रहे हैं। ठीक है ना, अब जो खेल रही है ना 11 प्लेयर, उनके लिए कि जी अपना स्टैंडर्ड इधर रखो, ठीक है, इधर अपना स्टैंडर्ड। मतलब मेरा आपने सारा ट्रिप जो है वो इसलिए बर्बाद किया है क्योंकि मैं जुड़ा रहता था कि मुझे इतना खौफ था कि अब आया स्काइप की कॉल, अब आई तो मैं कहीं बाहर ही नहीं जा सका। ये प्रोड्यूसर साहब का मसला है। सर आपने बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। हम मगर देखिए जो, और मुझे ये कमाल की बात है, आप बिल्कुल नजर नहीं आए हैं
30 दिन, इसलिए कि मेरी स्क्रीन ब्लैंक होती थी। एक तरह से मुझे ज़हनी सुकून और ऑप्टिक्स के हिसाब से बड़ा सुकून मिला, मैं नहीं देख सका, मगर आपकी जो एनर्जी बातों के थ्रू मुझ तक पहुंची है, सो बट ऑन अ सीरियस नोट, वेल डन। बहुत लंबी ट्रांसमिशन होती है ये, और एनर्जी लेवल को ऊपर रखना और नए सवाल पूछना और एंगेज रखना हमको, व्यूअर्स को, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इसको इस तरह से आपने बहुत बखूबी इसको निभाया है, एंड एक्सट्रीमली वेल डन। 100 में से 100 नंबर सबके। थैंक यू सो मच सर। मैं कह दूं कि अच्छा हो गया हम आपको नजर नहीं आ रहे। ये रमीज भाई, फिर इसमें ऐसा लगा आपके साथ रेडियो वाला हमारा कनेक्शन रहा। रमीज आज तो मुबारक हो। नहीं थी कि ये हमारा मुल्क जीते, क्योंकि ये मुल्क मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है, आपको पता है। जब से मैंने मोदी जी को ज्वाइन किया, हर कोई कह रहा है कंगना कौन है, आखिर ये कोई बड़ी स्टार लगती है जो सब इसका नाम ले रहे हैं। रमीज आप तो आ नहीं रहे, मुझे आपका कंधा भिजवा दो प्लीज, मुझे कंधे पे सर रख के रोना है। आज तो जीत गई आप, कमाल बात कर रही है। वो मुल्क मेरा नहीं है रमीज, अब मैं इधर ही आने वाली हूँ पक्की पक्की। अच्छा, क्योंकि मुझे जलील कर रहे हैं, मुझे झापड़ दे रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से आना है। आपके होते हुए भी यही होगा? पता नहीं, शायद, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर। ठीक है।